Welcome students. In this video we are going to know or calculate the oxidation state of central metal atom. जैसा कि आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है, as already explained in our earlier video, the introduction of oxidation number, what it is. है ना? And after in our next video we will be studying about the nomenclature of coordination compound. पर जब हम nomenclature करेंगे बेटा तो हमको सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमको रोमन लेटर्स में लिखना होता है. तो पहले हम ऐसा करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लेते हैं. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा? देखिए, कुछ बुक्स में ये ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से बताया गया है और उसी चीज़ को कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया है. सो बोथ आर सेम, इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है. व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज़ द नंबर विच इज़ प्रेजेंट ऑन एनी सेंट्रल मेटल एटम. हम यहाँ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने सेंट्रल मेटल एटम लिखा है. किसी भी एटम पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. देयर आर सर्टन रूल्स. अब जब हमको वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड दीज रूल्स आर एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री मीन्स सिंगल और अनकम्बाइंड स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? विल बी ऑलवेज 0. जैसे हाइड्रोजन इन H2 आपकी कैसी गैस है ये, इस गैस में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0. नियॉन इज अवर नोबल गैस, इसका भी क्या होगा? 0. देन नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन गैस विल बी 0. ऐसे बहुत सारे जो कि एलिमेंट्री कंडीशन में हैं. देखिए, सिंगल अनकम्बाइंड कंडीशन में यहाँ भी n है, यहाँ भी n है ना. इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर इन कंडीशंस में 0. हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज +1. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑलवेज +1 एक्सेप्ट हाइड्राइड्स. क्या होगा? हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1. जैसे हाइड्राइड्स लाइक NaH, CaH2. हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका -1. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन इज ऑलवेज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -2 but in peroxides and suboxides it is -2. अब peroxides क्या हो गए हमारे? आई एम राइटिंग हियर peroxides या superoxides इनमें अपना क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? एग्जाम्पल ऐसे हम ले लेते हैं H2O2, Na2O2. इन सभी जगह पर ऑक्सीजन का स्टेट हो जाएगा इट विल बी योर +2. तो ये हमको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड हेलोजन्स विल बी always -1. alkali metals like hydrogen is already told. alkali metals like lithium, sodium, rubidium, cesium, francium, they all will be always having +1. उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा. अल्कली अर्थ मेटल 2A ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे ऑल विल बी हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. है ना. अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स. किसमें? इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर सबका सम कैसा होगा आपका? 0.
बट इफ़ इट इज़ आयन तो उसमें जितना आयन प्रेजेंट है उसमें वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. इफ़ द मॉलिक्यूल इज़ न्यूट्रल तो सबका सम कितना होगा, 0, है ना. तो ये कुछ बातें यदि हम याद रखेंगे तो हम सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे. कुछ चीज़ें और बता देते हैं, जैसे यदि हम बात करते हैं H2O. H2O का हम कुछ कंपाउंड्स की बात कर लें. H2O विल बी ऑलवेज हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर 0. CN will be always having -1. आई एम पुटिंग इट एरो हेयर, नहीं आप इसको कुछ और समझ लेंगे. हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CN विल बी ऑलवेज -1. कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी 0. NH3 विल बी 0. ये कुछ वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम अक्सर सेंट्रल मेटल एटम में यूज़ करते हैं, है ना. ये आपको याद रखना है बस, है ना. अब कुछ एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको. NiCO4, इसका में हमको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सी हियर. निकल को हम मान लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है निकल का, हम मान लेते हैं X. देन व्हाट विल बी हियर, निकल X प्लस CO का कितना है आपका 0. एंड हाउ, ये CO कितनी बार है, इनटू 4. क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या हो गया 0. अब कितना हो गया, X प्लस 4 इक्वल 0. तो कितनी आ गई आपकी X की वैल्यू, दिस बिकम्स योर, सॉरी 4 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो X की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कंपाउंड इज अवर 0. ठीक है. चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल हेयर इज FeCN6. दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उन्हें मालूम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है. कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है हमारा -3. अब हमको मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका, आयरन का. हम मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन का कैलकुलेट करना है, तो आयरन को हम मान लेते हैं X. ठीक है. नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ दिस X हियर. X प्लस CN का कितना है, CN इज अवर -1. और ये कितनी बार है, CN इज 6 टाइम्स इंटू 6 इक्वल. आपको कहा था जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तब 0 होता है. नाउ सी हियर, इधर हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, आयनिक फॉर्म में. आयनिक फॉर्म कितने आयन्स है, इट इज़ हैविंग 3 माइनस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका -3. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ सी हियर, X प्लस -1 इंटू 6, दिस विल बिकम योर -6 इक्वल -3. X विल बी हेयर ओनली -3, माइनस इधर जाएगा +6. दिस विल बिकम अवर, क्या हो जाएगा ये, +3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो गया आपका 3, है ना. देखिए आपने निकाल लिया है. मान लीजिए कोई कंपाउंड होता है यहाँ पर प्लस होता तो आप यहाँ पर प्लस वैल्यू लिखते. हेयर इट इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आपने 0 0 लिख के सॉल्व किया है. सो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर्स में आयुपैक में जब हम इन सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब हम नेमिंग करते हैं तो इन्हीं सेंट्रल मेटल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन लेटर्स में शो करते हैं. तब हमको इसकी ज़रूरत होगी. इन अवर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू नेम coordination compounds. Thank you for watching this video.